हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंसी आज आप लोगों का जारी होने वाला था, बट स्टिल यू कैन सी आप लोगों का साइट में दिस साइट विल बी अवेलेबल सून शो हो रहा है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि क्या अब मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, क्या सभी कॉलेज के सीट फुल हो चुके हैं। सो आपको अब क्या करना चाहिए। सो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को वैकेंट सीट चेक करना था, बट वैकेंट सीट आप लोगों का अभी तक जारी नहीं किया गया है। एंड साथ ही अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, मीन सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका जारी किया गया था, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों का सीट जो है वो वैकेंट रहेगा। आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, लेकिन ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप लोगों का किस कैटेगरी में सीट अवेलेबल रहेंगे। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनका डिमांड कम है, और साथ ही आउटर साइड कॉलेज हैं, ऐसे कॉलेज में आप लोगों को वैकेंट सीट देखने को मिलेंगे। और साथ ही देखिए, सभी कॉलेज का सीट जो है वो अभी आप लोगों का फुल नहीं हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी आप लोगों का साइट में दिस साइट विल बी अवेलेबल सून शो हो रहा है, मीन्स आप लोगों का कोई भी अपडेशन होता है तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है। साथ ही अगर हम बात करें कि आपका वैकेंट सीट कब तक आ सकता है, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट और यू कैन से फिफ्थ मेरिट लिस्ट आप लोगों का जब जारी होगा, उसके साथ ही आप लोगों का वैकेंट सीट भी जारी हो सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप लोगों का जितना भी सीट रहेगा उस बेसिस पे ही आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट आपका जारी हुआ, उसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग डीएलएड में होने की बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि बहुत ही कम सीट आप लोगों का बचा हुआ है, और जितनी भी सीट वैकेंट है उस बेसिस पे आपका सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड में आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं, तो आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट भी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप सभी को अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 58 आप लोगों का हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है, अगर आपका नंबर 2 से 3 नंबर डाउन है, तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है। बहुत ही कम टाइमिंग आप लोगों को एडमिशन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जैसे ही वैकेंट सीट जारी होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी चेंजेस ये हुई है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गया था। मैंने आपको क्लियर किया हुआ था कि आपको कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया और आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेंगे, तो भी आप लोगों का एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। प्रोफाइल लॉगिन होना डजंट मीन कि आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा, आप देख पाएंगे कि उसमें कितने कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है। आपका प्रोफाइल एक्टिव भी रहेगा, बट आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। बट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट किया था, आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा, साथ ही आप लोगों का प्रोफाइल तो ऑटोमेटिक एक्टिव रहेगा ही, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रोफाइल एक्टिव है, जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है, आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही सारा डाउट क्लियर किया हुआ था कि आप लोगों को या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट भी किए हैं तो भी आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा, और अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट भी करते हैं तो भी आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा। क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से ये रूल जारी किया गया था कि आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना था। अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो भी आप लोगों का एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन होगा, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक शामिल भी कर लिया जाएगा और आपका प्रोफाइल भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एससीईआरटी की तरफ से ये नियम जारी किया गया था कि आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा और आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल प्रॉब्लम शो होगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को इस तरीके से चेक कर लेना है। अभी आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को जरूर से एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में रीचेक जरूर से करना है कि आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट
लिस्ट में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है मतलब आपको डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग होने के चांसेस कम है, लेकिन आप लोगों का अगर थर्ड काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर से काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में एक बार कभी भी कॉलेज अलॉट हो गया था, चाहे वो फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने न्यू काउंसलिंग नहीं कराया, तो भी आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया गया था। अब देखिए आप लोगों को अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फिर से कॉलेज अलॉट हुआ होगा, उसमें आप लोगों को ओनली एक्सेप्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। अगर आप एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और अगर आपने एडमिशन करा लिया है तो ये आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का जब भी वैकेंट सीट जारी होगा, अगर मान लीजिए आज आप लोगों का वैकेंट सीट नहीं भी आता है तो आप लोगों को कल का वेट कर लेना है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का ऐसे भी कई बार होता है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट और वैकेंट सीट दोनों साथ में आएगा, ठीक है, तो भी आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए आप लोगों का कितना सीट बचा हुआ है, आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया हुआ है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। एंड साथ ही आप लोगों का बीएड या डीएलएड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।